एपिसोड 2 की शुरुआत होती है स्क्रल्स की बैक स्टोरी के साथ, जहां पर स्क्रल्स और क्री के बीच में एक युद्ध हुआ था और सभी स्क्रल्स को अपनी जान बचाने के लिए अपना ग्रह छोड़कर अंतरिक्ष में भटकना पड़ा, जिसके आखिर में वे धरती पर आए। धरती पर आने के बाद उनकी मुलाकात निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल से हुई, जहां पर सभी स्क्रल्स ने उनसे वादा किया कि वे इंसानों के बीच शांति से रहेंगे और धरती को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। जिसके बदले में निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल स्क्रल्स के लीडर टैलोस से सभी स्क्रल्स के लिए एक नया घर ढूंढने का वादा करते हैं। उसी मीटिंग में निक फ्यूरी की मुलाकात ग्रेविक से होती है, लेकिन ग्रेविक अभी एक छोटा बच्चा होता है। ग्रेविक के माँ बाप क्री के हाथों मारे गए थे और ग्रेविक अकेले ही उनकी पकड़ से भागकर आ पाया था। निक फ्यूरी का किया हुआ वादा उसके दिमाग में छप चुका था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर ग्रेविक ने मॉस्को में एक खतरनाक हमला किया था। वहाँ पर हजारों लोगों के साथ एजेंट मारिया हिल भी मारी गई थी, जहाँ पर एक रशियन एजेंट द्वारा निक फ्यूरी को पकड़कर ले जाते दिखाया जाता है। लेकिन वो रशियन एजेंट टैलोस था जो निक फ्यूरी को बचाकर वहाँ से लेने आया था। उसी के साथ वहाँ पर एक स्क्रल्स को भी पकड़ लिया जाता है जो वहाँ पर धमाका करने आया था। इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी निक फ्यूरी को ठहराया जाता है, जिसके लिए रशियन गार्ड्स द्वारा निक फ्यूरी को ढूंढा जा रहा था। लेकिन इस बार भी टैलोस निक फ्यूरी को बचा लेता है। अब तक की पूरी साजिश में निक फ्यूरी समझ चुका था कि अब स्क्रल्स की तादाद उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो चुकी है, इसलिए निक फ्यूरी टैलोस से स्क्रल्स और उनके ग्रह की तबाही के बारे में पूछता है। निक फ्यूरी टैलोस से यह जानना चाहता था कि इस वक्त धरती पर कितने स्क्रल्स मौजूद हैं। तब टैलोस निक फ्यूरी को बताता है कि जो स्क्रल्स अंतरिक्ष में भाग गए थे उन सभी को टैलोस ने मैसेज दिया, जिससे सभी जिंदा बचे स्क्रल्स अब धरती पर आ गए, यानी कि इस समय इस धरती पर लाखों स्क्रल्स मौजूद हैं। जिसके बाद निक फ्यूरी टैलोस पर काफी नाराज होता है। यहाँ पर टैलोस को लगता था कि वे सभी यहाँ पर इंसानों के साथ एक साथ रह सकते हैं, लेकिन इस धरती पर तो इंसान आपस में ही लड़ता रहता है, तो वो किस तरह से स्क्रल्स के साथ जी पाएंगे। दूसरी तरफ लंदन में एजेंट हिल की डेड बॉडी को मॉस्को से वापस लेकर आया जाता है। उधर मॉस्को में हुए हमले का जिम्मेदार अमेरिका को माना जा रहा था, लेकिन ये सब एक साजिश थी ताकि उन दोनों देशों के बीच युद्ध को भड़काया जा सके। उसी रात ग्रेविक गायों को लेकर काउंसिल मीटिंग में चला जाता है, जहाँ पर देश के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट और बहुत बड़े ओहदे के लोग मौजूद थे। ये सभी ग्रेविक के द्वारा मॉस्को पर किए हमले से काफी नाराज थे। असल में वे सभी इंसानी रूप में स्क्रल्स थे जो अब कई देशों के अहम पदों पर पहुंच चुके थे। वे सब ग्रेविक को निक फ्यूरी से किए वादे को तोड़ने के लिए और शांति भंग करने के लिए सजा देने की बात करते हैं। लेकिन अब यूके प्रेसिडेंट जो एक स्क्रल थी, वो ग्रेविक को सभी स्क्रल्स का आर्मी कमांडर बनाने की पेशकश करती है। पहले तो कुछ स्क्रल्स उसका विरोध करते हैं, लेकिन बाद में ग्रेविक को नया आर्मी जनरल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद शेरली अपनी मंजूरी नहीं देती और टैलोस को फोन करके ग्रेविक के आर्मी जनरल बनने की बात बता देती है। जिसके बाद पूरे स्क्रैलोस में ग्रेविक के आर्मी जनरल बनने पर सभी स्क्रल्स काफी खुश थे। वहीं स्क्रैलोस में इंसानी डीएनए का इस्तेमाल करके एक खुफिया रिसर्च की जा रही थी, जिसका इस्तेमाल करके स्क्रल्स को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी जेम्स रोड्स को फोन करके मिलने के लिए कहता है, जहाँ पर निक फ्यूरी रोड्स को स्क्रल्स के धरती पर होने और इंसानों के खिलाफ की जा रही प्लानिंग के बारे में बताता है। निक फ्यूरी जेम्स रोड्स से कहता है कि स्क्रल्स हमारी सोसाइटी में काफी अंदर तक घुस चुके हैं और वे कई देशों के बड़े ओहदों पर मौजूद हैं और हम नहीं जानते कि वो इंसान हैं या फिर स्क्रल्स। इसलिए निक फ्यूरी जेम्स रोड्स से उसकी मदद करने के लिए कहता है, मगर जेम्स रोड्स उल्टे ही निक फ्यूरी को फायर कर देता है और उसे उसके काम से हटा दिया जाता है। लेकिन निक फ्यूरी जेम्स को कहता है कि वो भले ही इस सब चीज से बाहर हो, लेकिन वो स्क्रल्स का मुकाबला अकेले करेगा। वहीं दूसरी तरफ सोनिया फ्रोस्ट उस स्क्रल से पूछताछ करने पहुंच जाती है जिसे मॉस्को में पकड़ा गया था। सोनिया ग्रेविक के प्लान के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसी पूछताछ के दौरान ग्रेविक और उसके आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी रशियन एजेंट को मारकर अपने साथी स्क्रल्स को छुड़ाकर ले जाते हैं। लेकिन इससे पहले सोनिया वहाँ के एक इमरजेंसी एग्जिट से बचकर निकल जाती है। लेकिन ग्रेविक को शक था कि उस स्क्रल ने सोनिया को कुछ जानकारी दी है, क्योंकि ग्रेविक के एक अड्डे पर पुलिस पहुंच चुकी थी, जिस बात के शक में ग्रेविक उसे मरवा देता है। वहीं निक फ्यूरी भी अपनी पोस्ट से हटाए जाने के बाद एक कार में सवार होकर एक घर में घुस जाता है, जहाँ पर वोरा मौजूद होती है। जब निक फ्यूरी अंदर जाता है तो वोरा इंसानी रूप में आ जाती है, जहाँ हमें पहली बार
पर यह पता चलता है कि निक फ्यूरी भी शादीशुदा है और उसने एक स्क्रल से शादी की है। और यहाँ पर हमें एक ऐसा सीन दिखाई देता है जो MCU के इतिहास में आज तक कभी नहीं दिखाया गया। ये था निक फ्यूरी का किसिंग सीन। जब निक फ्यूरी घर पर वापस आता है तो वह अपनी पत्नी वोरा को एक किस करता हुआ दिखाई देता है और यहीं पर सीक्रेट इन्वेजन का दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड के मेन पॉइंट की, जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्क्रल्स अब कई देशों और यूनाइटेड नेशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट का रूप ले चुके हैं। और कहीं न कहीं जेम्स रोड्स के भी स्क्रल होने के आसार लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने निक को बाहर किया वो एक स्क्रल्स ही कर सकता है, क्योंकि अगर स्क्रल्स किसी से डरते हैं तो वो है निक फ्यूरी। तो मिलते हैं सीक्रेट इन्वेजन के तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।